और चलिए एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। आज यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। 9:30 बजे दिल्ली के लाल किले के पास इसकी शुरुआत होगी। पुराने लोहे के पुल से यात्रा शुरू होकर लोनी में अब एंटर करेगी। अगले 3 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली है। 6 जनवरी को ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी की यात्रा आज यूपी में एंटर करेगी। अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के ही जिलों में ये यात्रा होने वाली है। कश्मीरी गेट के पास से शुरुआत होकर इस यात्रा की और एंट्री होगी लोनी में। अगले 3 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही चलेगी। देखिए 7 सितंबर 2022 से ये यात्रा भारत जोड़ो शुरुआत की गई थी इसकी, और शुरुआत हुई थी इसकी कन्याकुमारी से। और अब देखिए 3 से लेकर 5 जनवरी तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी और कई जिलों से होकर गुजरेगी। तो चलिए राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर पूरा अपडेट हम आपको दे देते हैं। सुबह 10 बजे से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। दूसरे चरण के साथ दिल्ली, मरघट, हनुमान मंदिर, यमुना बाजार और कश्मीरी गेट से इस यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद देखिए सुबह 12 बजे यात्रा कहां जाएगी। गाजियाबाद, लोनी बॉर्डर, गोकुलपुरी में इस यात्रा की एंट्री होगी। और उसके बाद दोपहर को 2 बजे देखिए गाजियाबाद, जहां पावी सादकपुर गांव में ये यात्रा थोड़ा सा ब्रेक लेगी। गाजियाबाद के पावी सादकपुर से बागपत के मवी कला तक फिर गाड़ी से यात्रा निकाली जाएगी और बागपत के मवी कला के हरी कैसल में रात्रि विश्राम कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए राहुल गांधी की यात्रा जो है रहने वाली है। ये अगले जो 3 दिन है वो यूपी के ही जिलों में राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। लेकिन आज का पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा वो हमने जरा आपको समझाया कि किस तरीके से ये जो यात्रा है ये यूपी के ही 3 जिलों में होकर गुजरेगी। 3 दिनों तक ये यात्रा जो है यूपी के 3 जिलों में होगी। और देखिए आज का जो पूरा स्केड्यूल है वो इस वक्त एबीपी गंगा ने आपको बताया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त वीरेश पांडे, जो दिल्ली से मरघट वाले हनुमान मंदिर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज शर्मा दिल्ली से ही पुराने लोहे के पुल के पास से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश तिवारी हैं, वो दिल्ली के शास्त्री पार्क से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और शक्ति सिंह जो कि लोनी बॉर्डर गाजियाबाद से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एक एक करके सबके पास में जाऊंगी और अपडेट सबसे ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीरेश जी से। वीरेश जी, आप इस वक्त दिल्ली के हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं, जहां से ये यात्रा शुरू होगी और एंटर करेगी लोनी में। फिलहाल वहां पर आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, जरा वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए फिलहाल मैं वो तस्वीर देख रहा हूं, सुरक्षा कर्मियों को देख रहा हूं। कार्यकर्ताओं, नेताओं से ज्यादा सुरक्षाकर्मी आपको कैमरे में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री के पास पत्र लिखा गया था कांग्रेस की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है और सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये पूरे फोर्स को यहां लगाया हुआ है। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उनकी ये यात्रा सुगम और बेहतर तरीके से संचालित हो, इसलिए सरकार ने सारे इंतजामात किए हुए हैं। और ये टेलीविजन स्क्रीन पर उसका नजारा है। मरघट मंदिर आज साल का पहला हनुमान जी का जो मंगलवार है वो दिन, उसकी शुरुआत है। और यहाँ अमूमन भीड़ रहती है जो वर्ष का पहला मंगलवार होता है, इसलिए जो दर्शनार्थी हैं उनकी भी काफ़ी भीड़ है और सुरक्षा भी उनके लिहाज से रखी गई है। लेकिन मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर का दर्शन राहुल गांधी भी करेंगे, प्रियंका गांधी भी करेंगी। ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश 80 सांसदों के प्रदेश में यात्रा का प्रवेश होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में जो ये यात्रा चलेगी राहुल गांधी की, 3 लोकसभा 6 विधानसभा को साधेंगे। गाजियाबाद के रास्ते यात्रा पश्चिम के कुछ जिलों से गुजरेगी, लेकिन पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और छोटे दलों के प्रतिनिधियों को भी यात्रा में शामिल करने की गुहार लगाई, उनसे निवेदन किया। हालांकि विपक्ष का कोई नेता यहाँ आ तो नहीं रहा है। सुरक्षा की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ऐसे वक्त पर। वीरेश जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ और अपडेट्स आपसे लेती हूँ। सनुज का रुख कर लेते हैं, वो पुराने लोहे पुल के पास इस वक्त खड़े हुए हैं। सनुज, पुराने लोहे पुल के पास से क्योंकि यात्रा शुरुआत होगी, उसके बाद ये गाजियाबाद के लोनी में पहुंचने वाली है। पुराने लोहे पुल के पास इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। अभी क्या तस्वीरें ताजा? देखिए यहाँ पर भी जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास हैं और सुरक्षा के
बेहतर और पुख्ता इंतजाम है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ लोहे वाले पुल के पास किस तरीके से सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है वो यहाँ पर रचा गया है, और सुरक्षा के इस चक्रव्यूह में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आप ये देखिए ड्रोन से भी बाकायदा यहाँ पर निगरानी की जा रही है। पहले पूरा परखा जा रहा है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस लोहे के पुल से होते हुए आगे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन तक जब जाएगी और उसके बाद और आगे का जो तमाम रूट है वहां पर जाएगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम देख लीजिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो सख्त पहरा है वो है। फिलहाल यहाँ पर कुछ ही वाहनों को आने की एंट्री दी जा रही है, और उसके बाद जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं होगी। ये देखिए किस तरीके से जो पूरा ये रोड है वहां देखिए होर्डिंग से पटा हुआ आपको नजर आ जाएगा। सुरक्षा का घेरा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो किस तरीके से यहाँ उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। देखिए चारों तरफ आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैलून्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। पूरे रास्ते को, जिस रास्ते से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी, वो इसी तरीके से यहाँ पर जो बैनर पोस्टर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी सूबा है, और आज 3 दिन तक जो भारत जोड़ो यात्रा है वहां रहने वाली है, बेहद खास है। और इस भारत जोड़ो यात्रा से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों से बाकी 72 जिलों में राहुल गांधी क्या संदेश दे पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक उत्साह भर रही है, और इसको लेकर उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी यात्रा को लेकर जिस तरीके से अविनाश और शक्ति के पास भी मैं जाऊंगी, वो भी ताजा तस्वीरें मुझे दिखाएंगे और अपडेट्स उनसे भी मैं लूंगी। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स हैं, उसके जरिए हम दर्शकों को जरा बता दें कि किस तरीके से यात्रा रहेगी अगले 3 दिनों तक। देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई हैं और आगे भी दिखाएंगे, लेकिन यूपी में ये जो यात्रा है वो 3 से 5 जनवरी तक रहने वाली है। इसके अलावा देखिए सबसे पहले शुरुआत होगी 3 जनवरी यानी कि आज से नई दिल्ली से बागपत के मवी कला तक देखिए यात्रा। उसके बाद 4 जनवरी यानी कि आने वाले कल क्या होगा, मवी कला यानी कि बागपत से एलम यानी कि शामली तक यात्रा जाएगी। उसके बाद 5 जनवरी से देखिए एलम शामली से ये जो है पानीपत तक यात्रा जाएगी। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें अगले 3 दिनों तक जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि 3 दिनों तक ये यात्रा पश्चिमी यूपी के ही जिलों को कवर करने वाली है। और फिर से मैं अविनाश का रुख कर लेती हूँ और तस्वीरें अविनाश इस वक्त हमें दिखाएंगे, क्योंकि अविनाश इस वक्त मौजूद है शास्त्री पार्क में। अविनाश, शास्त्री पार्क की तस्वीरें जरा दिखाइए, ताजा हालात वहां पर क्या है सुरक्षा के मद्देनजर, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश कैसा है इस यात्रा को लेकर। देखिए दीपक, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि कार्यकर्ता अभी नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पूरे इस मार्ग को सजाया गया है, तस्वीरें आपको दिखवाएंगे कि किस तरीके से बड़े बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स ये तमाम तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। राहुल गांधी की निगाहें भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगी भारत जोड़ो यात्रा ये तो चुनाव पे पता चलेगा। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरे शास्त्री पार्क को यहाँ पे सजाया गया, और यहाँ से यात्रा आगे बढ़ के गांधीनगर जाएगी, फिर जाफराबाद जाएगी, फिर श्रीरामपुर जाएगी, और उसके बाद फिर लोनी बॉर्डर के नजदीक जाएगी, जहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगी। क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया गया है, और दिल्ली से ही वो पदयात्रा में शामिल होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे स्टेज बनाया गया है। अभी चंद कार्यकर्ता ही पहुंचे हैं, अगर कहा जाए कि ऑर्गेनाइजर पहुंचे हैं कि जो तमाम तैयारियों को देख रहे हैं, तो अभी केवल वही पहुंचे हैं। चूंकि 10 बजे से यात्रा शुरू होनी है, तो सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको समय दिया गया है 9 बजे का, कि वो 9 बजे यहाँ पर आ जाएं और राहुल गांधी की इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, जिससे कि ये जो यात्रा है जिसका संदेश है, खासतौर से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए, भारत में जिस तरीके से नफरत का माहौल है, भारत में जिस तरीके से अलगाव का माहौल है, उन तमाम सारी चीजों को खत्म करने के लिए निकले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे जो ऑर्गेनाइजर है वो पहुंच गए हैं, तैयारियां देख रहे हैं, और पूरे इस यात्रा की जो रोड है इसको पूरी तरीके से सजाया गया है। खासतौर से अगर बात करें जिस तरीके से कश्मीरी गेट के पास जो मरघट हनुमान मंदिर है, वहां से जब ये यात्रा शुरू होगी, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो इस पूरे रूट को काफी अच्छे से सजाया गया है। पूरे रूट्स में इस तरीके से बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि आजाद भारत की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सबसे बड़ी यात्रा आयोजित की जा रही है, और उसका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत के अंदर, खासतौर से हिंदी बेल्ट के अंदर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर पड़ गई है, तो कैसे इसको मजबूत किया जाए। लक्ष्य है 2024, निगाहें हैं कि जिस तरीके से आने वाले राज्यों में चुनाव है, वहां पे भी किस तरीके से इस यात्रा का ठीक है अविनाश, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ और अपडेट्स आपसे लेंगे, और उसके बाद मैं शक्ति के पास भी जाऊंगी, क्योंकि गाजियाबाद में शक्ति है और वहां की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, आपको ये बता देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आखिर अब तक क्या हुआ, कहां से गुजरी। 7 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, और 7 सितंबर से कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई, और उसके बाद देखिए 12 राज्यों से होकर
होकर ये यात्रा अब तक गुजरनी है। इसके अलावा देखिए 9 राज्यों के 46 जिलों से ये यात्रा अब तक होकर गुजर चुकी है और 150 दिन में यानी कि 150 दिन में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल दूरी 3570 किलोमीटर की और जो बाकी बची हुई दूरी है वो 448 किलोमीटर की है। इसके अलावा देखिए यात्रा का मकसद क्या है वो आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना इस यात्रा का पूरा मकसद है और इसी मकसद के साथ कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत की है। 7 सितंबर 2022 से इस यात्रा की शुरुआत हुई और ये पूरा महीना ये यात्रा चलती रहेगी। और अब रुक करते हैं हम शक्ति का, वो गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है। शक्ति, क्योंकि गाजियाबाद में ये यात्रा सबसे पहले पहुंचेगी। अगर हम यूपी के उन 3 जिलों की बात कर रहे हैं जहां जहां से यात्रा जानी है, गाजियाबाद में फिलहाल तस्वीरें ताजा क्या हैं एक तो ये बताइए, और दूसरा ये क्योंकि निश्चित तौर पर जब ये यात्रा वहां पर पहुंचेगी तो लोगों को आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम वहां बॉर्डर पर किए गए हैं? देखिए, अगर इंतजाम की बात करें तो यहाँ इंतजाम के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए, हम इस समय जहाँ मौजूद हैं, जहाँ से यात्रा प्रवेश करेगी गाजियाबाद के लोनी में, हम उस समय जो दिल्ली का गोकलपुरी है, हम इस समय वहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा की उससे दिखाएं कि सुरक्षा यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तमाम यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। सुबह का वक्त है, भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। सुबह के वक्त बहुत लोग होते हैं जो नौकरी पेशे वाले हैं, वो यहाँ से इस समय गुजर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर तो गाजियाबाद के 2000 जवानों को लगाया गया इस सड़क पर। ये गाजियाबाद के लोनी का सड़क है। इसी सड़क से होती हुई जाएगी, गाजियाबाद में प्रवेश करेगी जो भारत जोड़ो यात्रा है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं और इस सड़क पर ही काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो रहने वाली है और यहाँ से ही प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज और नेता भी इस यात्रा में जुटेंगे। हालांकि अभी तक बताया नहीं गया कि इस यात्रा में कौन कौन जुटेगा राहुल गांधी के अलावा। लेकिन इसी सड़क से, यानी कि ये दिल्ली है और ये पीछे की तरफ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है, तो यहीं से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और 3 दिन इसी उत्तर प्रदेश में इसी सड़क के रास्ते पर रहने वाली है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। ये लोनी का इलाका काफी व्यस्त इलाका है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और अगर बात की जाए गाजियाबाद पुलिस की तो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से तमाम जो खुफिया विभाग है, खुफिया एजेंसी लगातार आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। सिरे, सनुज और अविनाश, शक्ति हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं वापस से लौटती हूँ वीरेश जी के पास। और वीरेश जी, आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि तस्वीरें और अपडेट्स आपने लगातार दिखाए, लेकिन हमारे दर्शकों को जरा ये भी समझाइए, क्योंकि पश्चिमी यूपी के 3 जिलों को सिलेक्ट किया गया है जहां पर से यात्रा गुजरेगी। इन 3 जिलों का कितना असर पूरे यूपी पर पड़ेगा और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? वीरेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? वीरेश जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सनुज के पास मैं लौटती हूँ। सनुज, यही हम समझना चाहेंगे, कितना असर लगता है कि पश्चिमी यूपी के इन 3 जिलों को कवर करके बाकी उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाला है इस यात्रा का असर? हाँ, देखिए, इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि यूपी में 75 जिले हैं, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों को ये यात्रा कवर कर रही है। लेकिन इन 3 जिलों से क्या 72 जिलों में कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दे पाएगी? क्या 3 जिलों तक ही किस वजह से इस यात्रा को समेटा गया है? हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात की लगातार मांग कर रहे थे कि यूपी के और तमाम जिलों से होते हुए इस यात्रा को गुजारा जाए। लेकिन चूंकि रूट ऐसा रखा गया और फिर यहाँ से जब ये पानीपत जाएंगे तो इसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 3 जिलों से ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश दे पाएगी। और रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद खास है, सियासत के लिहाज से भी बेहद खास है। और जिस बागपत से गुजर रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि ये रहा है और राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ ये कहा जाता है। और गाजियाबाद के बागपत और बागपत के बाद सीधा शामली, यानी
3 विधानसभा आपकी बागपत में पड़ रही है जो कवर करते हुए यात्रा जाएगी, एक गाजियाबाद की कवर कर रही है और उसके बाद जो 2 विधानसभा है वो शामली की कवर कर रही है। कुल मिलाकर 6 विधानसभा को कवर करते हुए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये फिर आपका पानीपत में प्रवेश कर जाएगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इन 3 जिलों से क्या बाकी के 72 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा, जिसका दावा तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कितना असर हो रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा का, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी सहयोगी मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। महाकवरेज लगातार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।